हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, जो कि एक क्वेश्चंस CSR नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ था। क्वेश्चंस ये पार्ट सी में आया हुआ है और इसका क्वेश्चंस आईडी जो है वो ये है 704100। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट लेमडा वर्ड इज लेस देन लेमडा टू be two real characteristics numbers for the following homogeneous integral equations. Phi x is equal to lambda integrations 0 to 2 pi sin x plus t phi t dt, and let mu1 is less than mu2 be two real characteristics number for the following homogeneous integral equations. Psi x is equal to mu integrations 0 to pi cos x plus t psi t dt. Which of the following statements are true? तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हमें दो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस दे करके रखा हुआ है और इस होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ नंबर्स है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो रूट है इसके, उसके बीच का रिलेशंस पे हमें बात करना है। तो इन चारों ऑप्शंस में बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के बीच का रिलेशंस कैसा मिलेगा वो चीज़ें हमारे ऑप्शंस में दे रखा हुआ। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, हमारा इंटीग्रल इक्वेशंस कुछ इस तरह से देके रखा हुआ है। क्या है, पाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशंस 0 to 2 पाई साइन एक्स प्लस टी फाई टी एंड डी टी। अब ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस आप लोग को दिख रहा है, ये इंटीग्रल इक्वेशंस क्या है, एक फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस है। और फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। पहले यहाँ देखिए जो साइन एक्स प्लस टी है, इसे हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके इसे यहाँ सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, लेमडा इंटीग्रेशंस 0 to 2 पाई और साइन एक्स प्लस टी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कोस टी प्लस यहाँ हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन टी, और बाहर क्या है फाई टी एंड डी टी। अब जो x वाला फंक्शन है इसे हम लोग इंटीग्रेशंस के बाहर कर देंगे, बिकॉज जो हमारा इंटीग्रेशंस है वो t के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ जो साइन x है एज अ कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा। तो इंटीग्रेशंस के बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेमडा साइन एक्स इंटीग्रेशंस 0 to 2 पाई, यहाँ हो जाएगा कोस टी और फाई टी डी टी प्लस इस लेमडा को इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा लेमडा, और बाहर क्या कर देंगे कोस एक्स इंटीग्रेशंस लिखेंगे 0 to 2 पाई और यहाँ हो जाएगा साइन टी फाई टी डी टी। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब इस इंटीग्रल को एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये हमारा इंटीग्रेशन जो आएगा वो C1 कांस्टेंट के इक्वल आएगा और इस इंटीग्रेशन को हम लोग C2 के इक्वल लिखते हैं। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए इसे जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू देगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ कांस्टेंट इसे लेट कर सकते हैं। तो ये जो फाइनल इक्वेशंस बन करके आएगा वो क्या आएगा, फाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा, ये होगा साइन एक्स और यहाँ से क्या हो जाएगा C1 प्लस लेमडा यहाँ कोस एक्स और इनटू क्या आ जाएगा C2। इसे हम लोग इक्वेशंस 2 मान लेते हैं। वेयर यहाँ आगे लिखेंगे हम लोग, वेयर C1 क्या है, वो बराबर है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस टी फाई टी एंड डी टी, एंड जो हमारा C2 है वो क्या है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा साइन टी फाई टी डी टी। ये दो इंटीग्रल है हमारा। अब इन दोनों इंटीग्रल को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए C1 को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा कोस टी
और देखिए फाई टी जो है, अगर इस इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन 2 है, x को अगर रिप्लेस कर दें हम लोग t से, तो यहाँ से हम लोग फाई टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे t से, तो क्या ये बन के आएगा, लेमडा यहाँ हो जाएगा साइन टी c1 प्लस लेमडा यहाँ हो जाएगा कोस टी, और ये क्या हो जाएगा c2। ये हो गया क्या, dt। अब देखिए कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशंस के साइन के बाहर कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा c1 इंटीग्रेशंस 0 टू 2 पाई, यहाँ हो जाएगा कोस टी इंटू साइन टी dt, प्लस यहाँ से क्या बाहर होगा, लेमडा c2 इंटीग्रेशंस 0 टू 2 पाई। तो यहाँ देखिए बाहर एक कोस टी है और ये कोस टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर टी एंड यहाँ डी टी। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोनों इंटीग्रल को। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन 2x बन जाएगा। अब ये जो यहाँ आपको दिख रहा है कोस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ लिखेंगे कोस 2t एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ फ्री फ्रॉम क्या करना है, जो पावर है उसे फ्री फ्रॉम करना है लीनियर पावर से। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं एज अ हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रल में। तो यहाँ से क्या आएगा, लेमडा c1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 0 टू 2 पाई, और ये पूरा बन के क्या आएगा साइन 2x, और यहाँ वेरिएबल t है तो t को यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2t एंड dt, प्लस लेमडा c2, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस 0 टू 2 पाई, और ये आ जाएगा क्या 1 प्लस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा dt। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा c1 बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कोस 2t एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिमिट रखेंगे 0 टू 2 पाई, प्लस यहाँ लेमडा c2। अब 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा t, प्लस कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन 2t एंड डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2 इसका कोफिशिएंट है और ये 1/2 दोनों में है, तो बाहर हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिमिट रख देते हैं 0 टू 2 पाई। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, अगर यहाँ इसमें अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आता है, देखिए लेमडा c1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस 4 पाई, तो माइनस का यहाँ आएगा माइनस कोस 4 पाई, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस माइनस मिल करके यहाँ प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस 0/2, और फिर प्लस यहाँ लेमडा ये c2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई, प्लस साइन यहाँ 4 पाई, साइन 4 पाई बाई 2। अब इसमें लोअर लिमिट रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट t रखेंगे। अब यहाँ t के जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस साइन यहाँ 0 बनाएगा साइन 0/2। अब देखिए 4 पाई का वैल्यू 1 होता है और 12 क्या है माइनस का साइन है, तो ये क्या बनाएगा, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, अब कोस 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और बाहर नेगेटिव साइन है, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा c1/2, और यहाँ बाहर माइनस 1/2, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, बिकॉज कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर ये पूरे टर्म को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे लेमडा c2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से देखिए ए क्या है
टू पाई और यहाँ साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और सिमिलरली ये पूरे टर्म्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ये तो कम्प्लीटली यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, लेमडा C2 एंड पाई। अब C2 को इधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू लेमडा पाई। ये हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कि क्या है। अब यहाँ देखिए ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे C2 को लेकर के। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ देखिए C2 इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन टी फाई टी एंड ए डी टी। तो C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, यहाँ साइन टी एज इट इज रहेगा और फाई टी के जगह में हम लोग वैल्यू रख देंगे जो फाई टी का वैल्यू है। तो देखिए यहाँ से फाई टी का वैल्यू क्या होगा, लेमडा साइन टी C1 प्लस लेमडा कोस टी और C2। तो देखिए वहाँ लिख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा C1 और ये क्या है साइन टी प्लस लेमडा C2 कोस टी एंड ये क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या, अब इस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म में। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई लेमडा C1 साइन स्क्वायर टी प्लस लेमडा C2 साइन टी इंटू कोस टी डी टी। अब कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा C1 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा C2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और ये क्या हो जाएगा साइन टी इंटू कोस टी डी टी। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करके इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लेमडा C1 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और इसका वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कोस 2t डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा dt प्लस लेमडा C2 और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी 2 होगा तो ये बन के क्या आएगा 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 2t एंड dt। अब यहाँ क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लेमडा C1 और डिवाइडेड बाई 2 इससे बाहर कर देते हैं इस कांस्टेंट को। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, dt के रिस्पेक्ट में 1 करेंगे तो ये t बन जाएगा और माइनस और कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई प्लस लेमडा C2 बाई 2 और साइन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बना के देगा माइनस का कोस 2t डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। अब वैल्यू रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे। सिमिलरली वही काम इसमें भी होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा लेमडा C1 डिवाइडेड बाई 2 और अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ से 2 पाई और माइनस 2 पाई रखेंगे तो ये 4 पाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट माइनस रखेंगे तो लोअर लिमिट रखने के बाद टर्म्स क्या हो जाएगा, ये भी कम्प्लीटली 0 बन जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा C2 बाई 2 और अपर लिमिट रखने के बाद क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के ये पूरे टर्म्स को 0 कर देंगे। अब यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 2 पाई, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा लेमडा C1 एंड पाई और ये क्या था हमारा C2 का वैल्यू था। तो देखिए यहाँ से रिलेशन हमें क्या मिल गया, C2 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू लेमडा पाई। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए जो फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करके आया हुआ था वो क्या था, C1 बाई C2 इज इक्वल टू पाई लेमडा। अब इसे अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दे, मतलब इसे उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा C2 बाई C1 डिवाइडेड बाय 1 बाय लेमडा एंड पाई बन जाएगा। तो C2 बाई C1 के जगह में क्या रखेंगे 1 बाय
लेमडा पाई रख देते हैं यहाँ। तो देखिए इसके जगह में 1/λ पाई रखेंगे, तो ये 1/λ पाई इज इक्वल टू लेमडा पाई। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/पाई स्क्वायर। तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस 1/पाई। तो ये दोनों लेमडा का वैल्यू आ गया। अब वहाँ रिलेशंस ये दिया हुआ था कि लेमडा वन क्या होगा, लेस देन होगा किससे, लेमडा टू से। तो यहाँ जो लेमडा वन का वैल्यू आया है, तो जो लेस वैल्यू होगा उसे हम लोग लेमडा वन मान लेंगे, और जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसे हम लोग लेमडा टू मान लेते हैं। तो लेमडा वन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/पाई होगा, और लेमडा टू क्या होगा, प्लस का 1/पाई होगा। तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गया। अब सेकेंड जो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस दिया हुआ था, देखिए क्या है, ये हमारा सेकेंड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन है। अब इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है वो देख लीजिए, साई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ है म्यू इंटीग्रेशंस 0 to पाई, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस टी, और यहाँ से साई टी एंड डी टी बन जाएगा। ये हमारा इंटीग्रल। अब इसे भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसे भी हम लोग ओपन करते हैं कोस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू इंटीग्रेशंस 0 to पाई, कोस को हम लोग ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस टी, और यहाँ माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन टी, और ये क्या हो जाएगा, साई टी एंड डी टी। अब इसे हम लोग सेपरेट कर देते हैं एक्स वाले टर्म को बाहर लिख करके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू कोस एक्स इंटीग्रेशंस 0 to पाई, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, कोस टी एंड साई टी डी टी, और ये माइनस यहाँ हो जाएगा म्यू, और फिर बाहर क्या करेंगे, साइन एक्स एंड इंटीग्रेशंस 0 to पाई, और यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन टी और साई टी डी टी, ये बन गया। अब इसे हम लोग एक नया इक्वेशंस ये मान लेते हैं 1। अब इसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या कांस्टेंट, इसे भी C1 मान लेते हैं, इसे भी C2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से साई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये है साई एक्स इज इक्वल टू म्यू कोस एक्स, यहाँ से C1, और माइनस क्या हो जाएगा, म्यू साइन एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, C2। अब इसे हम लोग इक्वेशंस मान लेते हैं 1, इसे नहीं मानेंगे हम लोग, इसे हम लोग फाइनल इक्वेशंस मानते हैं 1। अब C1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो C1 क्या है, C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस 0 to पाई, और यहाँ से बन जाएगा कोस टी एंड साई टी डी टी। अब साई टी के जगह में वैल्यू रखेंगे ये वाला। अब यहाँ हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे t से, तो साई टी का वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस, ये बन जाएगा क्या, 0 to पाई, यहाँ से कोस टी, साई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, यहाँ होगा कोस टी C1, और फिर माइनस म्यू, यहाँ C2, और यहाँ रखेंगे साइन टी, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखिए कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो क्या आएगा, म्यू C1 इंटीग्रेशन से 0 to पाई कोस टी, और कोस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा कोस स्क्वायर टी, यहाँ डी टी, और माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू C2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टी, और कोस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन टी इंटू यहाँ से कोस टी डी टी। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को यहीं सॉल्व कर देते हैं, तो वही वैल्यू जो पीछे था उसी को पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, म्यू C1 इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2t/2 एंड डी टी, माइनस म्यू C2, और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये बन जाएगा क्या, साइन 2t एंड dt, ये बन गया हमारा फाइनल। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे,
इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब म्यू सी वन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से टी आएगा, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस का साइन, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2t डिवाइडेड बाई 2। अब लिमिट रख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई माइनस म्यू c2 डिवाइडेड बाई 2, और साइन का करेंगे तो हम यहाँ क्या आएगा माइनस का कोस 2t और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, तो देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो t और यहाँ रखेंगे तो 2 पाई होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रखने के बाद ये 0, और यहाँ भी आप रखोगे तो ये कम्प्लीटली क्या बना देगा 0 बना देगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, t के जगह में पाई रखेंगे तो वो पाई बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा टोटल हमारा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा C1 इक्वल टू मी C1/2 और ये पाई होगा, तो C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से होगा म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/पाई। इसे हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें म्यू का वैल्यू मिल गया एक। अब दूसरा इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं C2 को, अब वहाँ से भी हमें एक म्यू का वैल्यू मिलेगा, तो देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन C2 इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टी साई टी डी टी। अब साई टी का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या जाएंगे, तो 0 टू पाई ये हो जाएगा साइन टी म्यू C1 कोस टी माइनस म्यू C2 साइन टी डी टी। ये हमारा साई टी का वैल्यू था, तो यहाँ रख दिए। अब इसे हम लोग क्या करते हैं साइन टी को दोनों में ले जाते हैं और कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से म्यू C1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई ये बनेगा साइन टी, और यहाँ से कोस टी माइनस म्यू C2 और यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये क्या बनाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू रख दिए, क्या हो गया साइन 2t dt माइनस इस कांस्टेंट को एज इट इज रखे, और यहाँ साइन स्क्वायर टी का वैल्यू रख दिए, और वैल्यू क्या था 1 माइनस कोस 2t, तो जो कांस्टेंट था 1/2 उसे हम लोग इंटीग्रेशंस के बाहर लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशंस देखिए क्या है म्यू C1/2, और यहाँ साइन का इंटीग्रेशंस करेंगे तो माइनस का कोस 2 पाई और फिर डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट यहाँ पाई माइनस का म्यू C2/2। अब इसका इंटीग्रेशंस क्या आएगा t और कोस का करेंगे तो ये होगा साइन 2t/2, और लिमिट यहाँ क्या है 0 टू पाई है। अब देखिए यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा कोस 2, और कोस 2 पाई का वैल्यू क्या आता है +1, तो ये बनाएगा -1/2, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के साथ में, तो ये बनाएगा क्या -1/2, और माइनस माइनस मिला करके ये प्लस बन जाएगा। तो देखिए ये कम्प्लीटली यहाँ से उस तरह से ये 0 बन जाएगा जब लोअर और अपर लिमिट रखेंगे। सिमिलरली ये भी हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा टी, तो टी में हम लोग क्या करेंगे लोअर और अपर रखेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस म्यू C2/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब देखिए ये किसके इक्वल आ गया C2 के इक्वल आ गया। अब ये C2 से C2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू माइनस का म्यू पाई/2, यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू माइनस का 2/पाई। ये हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आ गया जो हमें ज़रूरत था। तो देखिए पहला हमें क्या मिल गया म्यू इक्वल टू मिला +2/पाई, और दूसरा क्या मिला माइनस का 2/पाई मिल गया। और रिलेशंस हमें क्या दे के रखा हुआ था म्यू1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे म्यू2 से, तो म्यू1 क्या है छोटा है, तो छोटा वैल्यू नेगेटिव वाला है, तो यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे माइनस का 2/पाई लेस देन, और प्लस का यहाँ क्या है 2/पाई, तो यहाँ से हमें एक रिलेशंस ये मिल गया। और पिछले वाला जो हमारा λ1 और λ2 के बीच का रिलेशंस था वो भी कुछ इसी तरह से मिला हुआ था। तो देखिए अब ऑप्शंस हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस में तो हमें कुछ इस तरह से मिला हुआ है म्यू1 है लेस देन म्यू2 से, और म्यू1 का वैल्यू क्या है -2/पाई लेस देन
2/पाई से। सिमिलरली लेमडा 1 लेस देन है लेमडा 2 से, लेमडा 1 का वैल्यू माइनस क्या मिला है 1/पाई और लेमडा 2 का वैल्यू क्या है 1/पाई। ये हमें वैल्यू मिला हुआ। अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शंस को, फर्स्ट क्या कह रहा है म्यू वो लेस देन होगा लेमडा 1 से और लेमडा 1 लेस देन होगा लेमडा 2 से और लेमडा 2 जो है लेस देन होगा किससे, ये म्यू 2 से। तो देखिए इसके बीच का रिलेशंस, ये नेगेटिव टर्म है और ये मैक्सिमम नेगेटिव टर्म्स है। तो ये क्या हो जाएगा म्यू 1 जो होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा इस लेमडा 1 से। ये क्या है माइनस का 2/पाई से, ये बड़ा है माइनस का 1/पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू 1 इज लेस देन लेमडा 1। सिमिलरली यहाँ से लेमडा 2 लेस देन होगा किससे म्यू 2 से। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट रिलेशंस गिवन है ऑप्शंस 1 में, ये हमारा एज इट इज मिल गया जैसे कि हमारा वैल्यू मिला हुआ है इसे सॉल्व करने से। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। तो अगर हमारा फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड ऑटोमेटिकली यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इसका वैल्यू उल्टा करके दिया हुआ है। तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड वाला देखिए थर्ड में क्या है कि म्यू 1 एंड लेमडा 1 का डिफरेंस निकालें और उसका मॉडुलस कर दें। सिमिलरली म्यू 2 और लेमडा 2 का मॉडुलस निकालें और उसका डिफरेंस करने के बाद क्या वैल्यू आता है वो देखिए। तो हमारा म्यू 1 क्या है माइनस का 2/पाई और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा और लेमडा 1 का वैल्यू क्या है माइनस का 1/पाई और तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/पाई। और इसका मॉडुलस अगर करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के क्या बनाएगा 1/पाई। तो ये कम्प्लीटली क्या आ गया 1/पाई आ गया। ये म्यू 1 माइनस लेमडा 1 का वैल्यू। सिमिलरली लेमडा 2 और म्यू 2 का डिफरेंस निकालते हैं। तो म्यू 2 क्या है हमारा म्यू 2 2/पाई है और लेमडा 2 क्या है माइनस का 1/पाई। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1/पाई आएगा और 1/पाई आपस में क्या है इक्वल है। तो ये जो हमारा रिलेशंस गिवन है थर्ड में ये क्या होगा करेक्ट होगा और फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है एंड बाकी का जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें ताकि मैं उसे देख करके फिर से इस पे काम करूं और मैं आप लोग को फिर से इसे बता सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और उसका बेनिफिट आपको भी हो और मुझे भी मोटिवेशंस मिले। तो चलिए इस लेक्चर्स को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ नए क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।